वेलकम बैक टू द चैनल और आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंफ्यूज हैं कि फॉरेन स्टडीज़ के लिए किस कंट्री को चूज़ करना चाहिए, यूके को प्रेफर करना चाहिए या फिर ऑस्ट्रेलिया या यूएस या उनकी तरफ जाना चाहिए। और फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जिनने डिसाइड तो कर लिया कि उन्हें फॉरेन स्टडीज़ के लिए यूके आना है, बट उनके जो रीजंस है जिस बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया है वो रीजंस काफ़ी वेग होते हैं, काफ़ी अनक्लियर होते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार मेरे सारे दोस्त यूके जा रहे हैं तो मैं भी जो है यूके जाऊंगा, या फिर मेरा कज़न यूके में है तो फिर मैं भी जो है यूके जाऊंगा। नाउ दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ मेकिंग डिसीजंस। आपको जो है यू शुड बी अवेयर अबाउट द प्रॉज एंड कॉन्स जहाँ भी आप जा रहे हैं, और क्या रीज़न है जिस बेसिस पे आपने ये डिसाइड किया है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। और जहाँ इतना पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि मैं यहाँ आ रहा था तो आने से पहले मैंने जो है रिसर्च की थी, और मैं चाहता हूँ कि वो रिसर्च मैं आपके सामने लाऊं। पहले तो मैं ये बताऊँ कि मैं जो है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ, एंड आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग मी अबाउट मास्टर्स और बैचलर्स इन यूके एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन यूके। तो आई डिसाइडेड टू मेक अप अ वीडियो, और इस वीडियो में आई विल टेल यू 5 रीजंस व्हाई यू शुड स्टडी इन यूके। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग आउट ऑफ इट। फर्स्ट रीजन इज शॉर्ट डिग्री प्रोग्राम्स। यूके ऑफर करता है शॉर्ट डिग्री प्रोग्राम्स, जैसे कि मास्टर्स का 1 ईयर प्रोग्राम है और बैचलर्स का जो है वो 3 ईयर्स प्रोग्राम होता है। तो इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि यूके आ रहे हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, दे विल बी एबल टू स्टेप इन द मार्केट अर्लियर देन दो स्टूडेंट्स जो कि किसी और कंट्री से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब शॉर्टर डिग्रीज होने के बाद भी जो है वो यूके की डिग्रीज और यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है इट्स एक्सेप्टेबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरा रीज़न है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जिसे हम पीएसडब्ल्यू भी कहते हैं। एंड आई होप आप सबको उसके बारे में वैसे ही पता होगा, पर जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि यूके ने लास्ट ईयर एक ग्रेजुएट रूल अनाउंस किया है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उसके बेसिस पे जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके आएगा स्टडी पर्पज़ के लिए, उसे 2 साल का वर्क परमिट दिया जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूके। अब उसके कुछ टाइम के बाद यूके गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ये जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो 2 साल से बढ़ा करके 3 साल कर दिया गया है। पर बैचलर्स और मास्टर्स के लिए ये स्टिल 2 साल का ही है, विच इज़ क्वाइट इनफ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि पीएचडब्ल्यू में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप यूके में रह करके अपॉर्चुनिटीज़ सर्च कर सकें, जॉब सर्च कर सकें। और अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है अपने यूनिवर्सिटी पे, जितना भी ट्यूशन फीस पे आपने इन्वेस्ट किया है वो बहुत इजीली रिकवर हो जाएगा, और प्लस आपका जो है वो एक्सपीरियंस भी बिल्ड होता रहेगा। और बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, जो पीएसडब्ल्यू में आपको जो जॉब मिली है उस बेसिस पे जो आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ है, उस बेसिस पे आपको कोई भी कंपनी यहाँ पर स्पॉन्सरशिप पे बहुत इजीली हायर कर सकती है, एंड दिस विल डायरेक्टली लीड टू योर पीआर। अब तीसरा रीज़न है ब्रेक्सिट या ब्रिटिश एग्जिट, और इसका भी आप सबको पता ही होगा। तो यूके के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक एक्स्ट्रा एज मिलता था, मतलब कि उन्हें जॉब के लिए किसी स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, किसी स्पॉन्सरशिप की नीड नहीं होती थी। बट आफ्टर ब्रेक्जिट जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं दे आर इक्वली ट्रीटेड एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और इसकी वजह से जो है दे विल फेस द सेम कंपटीशन जो कि दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फेस करते आए हैं अब तक। और एनालिसिस के मुताबिक दे विल प्रेफर साउथ एशियंस मोर, क्योंकि हम जो है वो लेस वेजेस पे और लो सैलरीज पे इजीली हायर हो जाते हैं। प्लस इसी के साथ जो दूसरी कंपनीज हैं आफ्टर ब्रेक्जिट, उन्होंने अपना जो है हेडक्वार्टर्स को यूके शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। दिस विल ओपन मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द अपकमिंग ईयर्स। फोर्थ सीजन की बात की जाए तो वो है हाई स्टैंडर्ड्स और चीपर देन अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़। यूके का जो एकेडमिक सिस्टम है वो दुनिया में सबसे जो है बेस्ट माना जाता है, और इनफैक्ट अगर बात की जाए टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की तो उसके अंदर से 4 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूके की हैं, जिसके अंदर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। अब फिफ्थ रीज़न है हाई स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेटिंग। नेशनल स्टूडेंट सर्वे के अकॉर्डिंग, अब नेशनल स्टूडेंट सर्वे के बारे में आपको नहीं पता तो गूगल कर लेना। नेशनल स्टूडेंट सर्वे के अकॉर्डिंग जो है उसके मुताबिक ये मालूम किया गया है कि यूके के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनका सेटिस्फेक्शन रेट 83% है। अब यही अगर कंपेयर किया जाए अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ तो उनके स्टूडेंट्स का जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो अराउंड 78% है।
तो इससे ये मालूम होता है कि यूके के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं दे आर मोर सेटिस्फाइड देन द स्टूडेंट्स इन अदर कंट्रीज। सो गाइस, आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि क्यों फॉरेन स्टडीज़ के मामले में यूके इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है, स्टिल अगर आपको कोई पूछना है, तो you can still reach out to me on Facebook or on Instagram. And guys, I do reply. I may take a little longer, but I never avoid any messages. जिनको मैं मैसेज कर रहा हूँ, जिनसे मेरी बात चल रही है, they know it very well. और you also have the option to share your question in the comment section below. So see you in the next video. Take care. Goodbye.